हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे। एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड्स, एल्कोहल को हम किस किस मेथड से बना सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हाउ टू लर्न द रिएक्शन। रिएक्शंस को हम कैसे लर्न करें। तो रिएक्शन को लर्न करने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको दे रहा हूं जिसको मैंने नाम दिया है पावर मैप मेथड। ये जो मेथड है, इस मेथड से एक्चुअली आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है पावर मैप मेथड। ठीक है। इस पावर मैप जो आपका मेथड है पावर मैप, क्लियर, इसमें हम एक मैप बनाएंगे। ओके, एट ए ग्लांस, इस मेथड के अंदर हम एक मैप बनाएंगे जिसमें एट ए ग्लांस ऑल रिएक्शन को हम लिखेंगे। एट ए ग्लांस हम हर रिएक्शन को एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कीप इन माइंड एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। हमको अभी हमारा जो मेन जो हमारा मोटो है, मेन जो हमारी अभी वर्क है, वो ये है कि हमको सारी रिएक्शंस को लर्न करना है। क्लियर, सारी रिएक्शंस को लर्न करना है। तो एक जैसे कि पावर मैप आप देखिए, इसमें मैंने सेंटर के अंदर एल्कोहल को लिखा है। क्लियर, सेंटर में मैंने एल्कोहल को लिखा है और इसके चारों तरफ वो कौन कौन सी मेथड से जिससे मैं एल्कोहल को बना सकता हूं, ये मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे मैं जो बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे एल्कोहल को प्रिपेयर करना है, ठीक है, दिस इज एल्कोहल, अगर मुझे इस एल्कोहल को प्रिपेयर करना है तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस एल्कोहल के लिए मेरे पास में 8 मेथड्स है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मेथड्स है मेरे पास में। क्लियर, इन 8 मेथड से मैं एल्कोहल को बना सकता हूं। कुछ स्पेशल होगा तो उसको अलग से देखेंगे, लेकिन अभी एक बार मैंने कहा कि 8 मेथड से जिससे मैं एल्कोहल को बना सकता हूं। तो ये पावर मैप एट ए ग्लास देखेंगे। अब हम देखते हैं इस पावर मैप में एक एक रिएक्शंस को देखने की कोशिश करते हैं। तो कैसे इस पावर मैप को करेंगे पहले उसकी बात करता हूं मैं। ठीक है, तो देखिए सबसे जो पहला मेथड था यहाँ पर, दिस इज द फर्स्ट वन। ठीक है, मैं 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूं। इस पहले मेथड में मैंने आपसे कहा कि फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, यू ऑल नो वेरी वेल एल्काइल हैलाइड्स क्या होता है, आरएक्स। लेकिन किस मेथड से मुझे करना है, तो मैंने कहा बाय हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस का नाम है जिससे मुझे इसको करना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि नहीं, बाय हाइड्रोलिसिस। ये मैंने हाइड्रोलिसिस मैंने बताया कि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को मुझे करना है, तो मैंने कहा बाय हाइड्रोलिसिस। क्लियर, अब यहां इसको करने के लिए कुछ रिएजेंट होगा, तो मैंने कहा रिएजेंट एक हो सकता है NaOH, एक हो सकता है मोइस्ट Ag2O। फिर रिएक्शन में क्या करना है, इनफेक्ट तो मेरे को एल्काइल हैलाइड कोई भी देंगे उसमें से मुझे X को हटाना है। आई वॉन्ट टू रिमूव X, और मुझे उसकी जगह OH को लगाना है। क्लियर, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, नंबर 1। एंड नंबर 2, KNX मिलके यहां से निकल जाएगा KX। ये मेरी फर्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, तो मुझे एल्काइल हैलाइड आना चाहिए। बाय हाइड्रोलिसिस तो मुझे रिएजेंट आना चाहिए। व्हाट इज द रिएजेंट फॉर हाइड्रोलिसिस, ये मुझे 3 चीजें आनी चाहिए, और रिएक्शन कैसे होती है उसका एक आइडिया मुझे आना चाहिए। तो पावर मैप में मुझे फर्स्ट मेथड में ये मालूम चला कि मैं बना तो सकता हूं एल्कोहल को फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाय हाइड्रोलिसिस, एंड दीज आर द हाइड्रोलिसिस रिएजेंट। और होगा क्या, X को हटाना है, OH को लगाना है। और यहाँ एक बहुत अच्छी चीज लिखता हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज। इट मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपको जितना कार्बन एल्काइल हैलाइड में उतना ही कार्बन वाला आपका एल्कोहल होगा। ऐसा याद रखने से आपके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या ऑब्जेक्टिव लेवल के एमसीक्यूज जो होते हैं, बोर्ड में तो पूरा लिखना पड़ता है, बट वहां आप बहुत अच्छी तरह से आपके काम में आएगा इतना सा फॉर्मूला। क्योंकि आपको मालूम है कि मैं एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर कर रहा हूं बाय हाइड्रोलिसिस। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन स्केलेटन नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज, तो आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। ये पहला मेथड था फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। दूसरा देखते हैं, सेकंड का है फ्रॉम एस्टर्स। तो आप सबसे पहले आपको एस्टर आना चाहिए। व्हाट इज एस्टर? क्योंकि एस्टर नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो RCOOR, दिस इज कॉल्ड एस्टर। एस्टर का आपका कॉमन नेम भी होता है IUPAC, दिस इज IUPAC नेम, एल्काइल एल्केनोइड। अब देर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये आपको आना चाहिए। Number 1 is acidic hydrolysis. Number 2 is alkaline hydrolysis. Number 3 is enzymatic hydrolysis. Third, fourth is Buo-Blanc reaction. तो यहाँ पर जो है मेरा वो फर्स्ट तो मेथड है मेरा स्टीम। क्लियर? फर्स्ट जो मेथड है मेरा वो है स्टीम से बनाना है मुझे हाइड्रोलिसिस। सेकंड है आपका एसिडिक, देन एल्केलाइन, देन एंजाइमेटिक एंड देन बुओ-ब्लैंक। करना क्या है उसकी बात पहले कर लेते हैं। तो फ्रॉम एस्टर्स, एस्टर सबको मालूम है, दिस इज एस्टर, IUPAC नेम तक लिखा हुआ है मैंने एस्टर। एल्काइल एल्केनोइड कर क्या रहे हैं? बाय हाइड्रोलिसिस। और ये हाइड्रोलिसिस का अलग अलग मेथड है, जो 5 मेथड है। तो देखते हैं अलग अलग मेथड्स कैसे, उन पे फोकस करना पड़ेगा अपने को। अगर हम अलग अलग मेथड्स की बात कर रहे हैं तो वेरी फर्स्ट जो है वो आपका स्टीम, मतलब कुछ नहीं, आपको स्टीम लेना है, उसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करना है। दूसरा एसिडिक, एसिडिक के लिए रिएजेंट है H2SO4 एसिड होता है, यही लेंगे, और डाइल्यूट HCl। एल्केलाइन तो फिर ठीक है, NaOH इज एल्कली, ये रिएजेंट लेंगे। और यहाँ कुछ स्पेशल नाम हो गया, हम डिटेल रिएक्शन करेंगे तब हम करेंगे सेपोनिफिकेशन। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ पावर में, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एस्टर से बना सकता हूँ। यू शुड नो एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस और कितने तरह का। वो एंजाइमेटिक में मुझे एंजाइम लेना पड़ेगा, एंजाइम का नाम मैंने दे दिया हाइड्रोलिसिस। और वो ब्लिंक में मुझे सोडियम एंड इथेनॉल को लेना पड़ेगा, और वहां पर जो होगा वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो वो ब्लैंक रिडक्शन भी इस रिएक्शन का नाम बताया जा सकता है, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सेकंड हुआ कि मैं एस्टर से बना सकता हूं, ठीक है, मैंने इसको लॉक किया फ्रॉम एस्टर्स। फिर मैं क्या कर सकता हूं, तो बाय हाइड्रोलिसिस, मुझे मालूम होना चाहिए मैं हाइड्रोलिसिस कर सकता हूं। और 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस है। नंबर 1 एसिडिक है आपका, नंबर 1 जो है वो आपका एसिडिक है। क्लियर? ये नंबर 1 तो स्टीम है आपका, देन एसिडिक है, देन एल्केलाइन है, देन एंजाइमेटिक है, फोर्थ एंड वो ब्लैंक नेम रिएक्शन साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ पावर में लर्न कर रहे हैं। थर्ड वन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो थर्ड वन के लिए अगर मेरे को एल्कोहल बनाना है तो मुझे मालूम होना चाहिए फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर भी ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, डेट इज कॉल्ड कार्बोनाइल। क्लियर? एंड देर आर 2 पार्ट्स ऑफ कार्बोनाइल, वन इज एल्डिहाइड, एक जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए कंडीशन होता है कि या तो दोनों ही तरफ आपका H हो, ये फर्स्ट मेंबर है, या फिर कम से कम ये तो एक तरफ R हो मतलब, और एक तरफ H हो, ये बहुत एसेंशियल है। एंड दूसरा होता है आपका कीटोन, कार्बोनाइल का ही पार्ट है, क्योंकि कीटोन में भी ये तो ग्रुप होता ही है, लेकिन दोनों ही तरफ एल्काइल ग्रुप होगा, तो डेट इज कॉल्ड कीटोन। क्या करना है, बाय रिडक्शन। आप सबको मालूम होना चाहिए रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड फॉर दैट पर्पस यू रिक्वायर्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर बहुत सारे हैं, कुछ भी ले लीजिए, सोडियम एंड इथेनॉल, सोडियम मरकरी, जहां कहीं किसी मेटल के साथ में मरकरी आएगा डेट इज कॉल्ड एमलगम। ये आपका जिंक कॉपर ले सकते हैं, एल्यूमिनियम मरकरी, इसको एल्यूमिनियम एमलगम बोलेंगे। और सबसे बेस्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये कुछ भी ले सकते हैं। और इन सब के अंदर एक ही चीज होगी कि जो कार्बोनाइल वाला जो दिख रहा है आपको, ये जो कार्बोनाइल वाला दिख रहा है, this one convert into CHOH, this one convert into CHOH, ये हमको करना है। तो H को एडिशन को बोलते हैं रिडक्शन, जब H का एडिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ये थर्ड मेथड हो गई जो हमको आना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे फोर्थ मेथड, फ्रॉम एल्कीन। आप सब लोग जानते हैं एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और यहां होगा हाइड्रेशन। यहां जो होने वाला है वो होने वाला है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर। तो एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस, सबसे पहले एसिड, इसमें भी एसिड भी हो सकता है, और दूसरा है ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन, ये दो नाम है। तो ये दो तरह से हम करवा सकते हैं। तो फ्रॉम एल्कीन सब लोग जानते हैं, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है लेकिन हाइड्रेशन करवाना पड़ेगा। रिएक्शन इज वेरी सिंपल, जो मिलेगा वो आपको एल्कोहल मिलेगा। बट दो तरह से हो सकता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सी मर्क्यूरेशन रिडक्शन एंड डीमर्क्यूरेशन, पूरा नाम है। तो पावर मैप से आपको आ गया कि इसमें लेना क्या पड़ेगा, मर्क्यूरिक एसिटेट एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। लेकिन कम से कम आपको ये आ गया कि हम ये रिएक्शन जब करेंगे तो कैसे हमको करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्थ वन जो है, फोर्थ तो मैंने बता दिया फ्रॉम एल्कीन। फिफ्थ वन जो है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, वापिस वैसा ही कार्बोनाइल कंपाउंड का बारे में आप जानते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड हो। अभी अभी मैंने वहां पर लिखा था, वन पार्ट इज एल्डिहाइड एंड अनदर पार्ट इज कीटोन। सो एसेंशियल कंडीशन फॉर एल्डिहाइड दैट CHO ग्रुप, एंड एसेंशियल कंडीशन जो कीटोन का वो कुछ हो नहीं सकती है, दिस इज फॉर कीटोन। By the action of RMGX, RMGX is called Grignard reagent, alkyl magnesium, alkyl magnesium halide, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इससे भी आप बना सकते हैं। और रिएक्शन हम देखते हैं आगे फिफ्थ के बाद सिक्स्थ रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन फ्रॉम एल्कीन CnH2n by the reaction of diborane, because BS3 जो होता है वो अनस्टेबल होता है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, therefore it is occurs in diborane B2S6, तो वो ले सकते हैं हम। and in the presence of peroxide, तो कीप इन माइंड हाइड्रोबोरेशन होगा और आपको एल्कोहल मिलेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस। ठीक है, ये इस सब जगह आपको यहां पर भी ध्यान रखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कार्बोनाइल का नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस, ये इन रिएक्शंस के लिए जरूरी है। क्लियर, बाकी हम जहां चेंज होगा वहां चेंज भी हम लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, फ्रॉम ईथर्स। फ्रॉम ईथर्स बनाना तो एल्कोहल ही है आपको, ये तो आपको क्लियर है कि एल्कोहल बनाना है। तो फ्रॉम ईथर्स, ईथर यू नो वेरी वेल, ROR बाय हाइड्रोलिसिस, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 एंड यू विल गेट एल्कोहल। पूरी डिटेल रिएक्शन तो हम अलग से पढ़ेंगे, पर ईथर का स्ट्रक्चर आ गया, हाइड्रोलिसिस के लिए क्या लेना ये आ गया। एंड लास्ट रिएक्शन फ्रॉम एल्केलाई एल्केन अमाइंस, मतलब NH2 होना चाहिए, बाय द एक्शन ऑफ HNO2 नाइट्रस एसिड, इनकी रिएक्शन होगा, यू विल गेट व्हाट, एल्कोहल। तो देखिए मेरा अभी जो पर्पस था बच्चों, वही पर्पस ये था कि आपके पास 8 रिएक्शंस तो कम से कम नजर आ रही है, तो आप बोल सके फ्रॉम एल्काइल हैलाइड बाय हाइड्रोलिसिस रिएजेंट इज दिस, कम से कम आप बोल सके फ्रॉम एस्टर्स बाय हाइड्रोलिसिस, और ये एसिडिक भी होता है, स्टीन भी होता है, एल्केलाइन भी होता है, एंजाइमेटिक भी होता है, और बुओप्लेक। फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड बाय रिडक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एटलीस्ट आना चाहिए। फ्रॉम एल्कीन एसिडिक भी होता है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी होता है। फिर फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एंड फाइनली हाइड्रोबोरेशन, किससे, फ्रॉम एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, फिर फ्रॉम ईथर्स बाय हाइड्रोलिसिस, और लास्ट में फ्रॉम एल्केन में अमाइंस बाय द एक्शन ऑफ HNO2। कैसे रिएक्शन करना है ये तो हम अलग से बताएंगे, पर पावर में आपको लर्न करनी है। दो स्पेशल रिएक्शन है, बाय फर्मेंटेशन, यू नो वेरी वेल,
जो आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी एंजाइम से चेंज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। और रिड्यूसिंग एजेंट जो बेस्ट होता है वो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कीप इन माइंड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे आप करवा सकते हैं। क्लियर? ऑलराइट, विच इज प्रोवाइड हाइड्रोजन। तो ये आज जो मैंने आपको बताया ये अभी सारा था पावर में, ठीक है। कीप इन माइंड, ये जो सारा मैंने आज आपको लेक्चर दिया इसमें एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड था। अभी हम एक एक प्रिपरेशन मेथड को अलग से देखेंगे, लेकिन ये एट ए ग्लांस मैंने बताया कि एल्कोहल को प्रिपेयर करने की 8 मेथड से, और उन 8 मेथड से पावर में बना के आप बता सकते हैं कि किस किस चीज से आप एल्कोहल को बना सकते हैं। तो इसको आप लर्न करिए, जितना अच्छा आपको लर्न होगा ओके, उतना आप बेटर एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आप परफॉर्म अपना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और जब भी कभी एल्कोहल के वीडियो को देखना हो तो पूरी प्ले लिस्ट को एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम।